मैं महाराज सारे संसार में महाराष्ट्र गुजरात सब जगह घूमती हुई और मैं वृंदावन में चली आई। हर जगह तो महाराज कई प्रकार से, द्राविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई और महाराष्ट्र में मेरी उन्नति हुई, गुजरात देश में मेरी बड़ी अवनति हो गई। बोले अवनति माने मेरी बेइज्जती ऐसे ले लो, क्योंकि गुजरात में पाखंडी लोग ज्यादा हो गए, मैंने देखा वहां भी मेरे से नहीं रहा गया। कलयुग के प्रभाव से लोग मुझे मानने वाले ही नहीं है, तो मैं वृंदावन में आई। अब वृंदावन में जैसे ही मैंने आकर के देखा तो वृंदावन में आते ही मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये तो अचेत हो गए और मुझे युवावस्था प्राप्त हो गई। इसका अर्थ वृंदावन में मेरे भाई ज्ञान और वैराग्य नहीं, वहां जरूरत है किसकी? भक्ति की। वृंदावन के जितने भी लोग होंगे बड़े परम भक्त होते हैं, प्रेम भी करते हैं ठाकुर जी से, तो भी बड़े भक्ति के साथ में ही करते हैं। गाली भी दे देते हैं तो भक्ति के साथ नहीं, बड़ी श्रद्धा के साथ में देते हैं महाराज। तो भक्ति जो है वृंदावन में महाराज युवावस्था को प्राप्त हो गई। इसका कारण कृपा करके बताइए महाराज। नारद जी कहने, देवी ये कलिकाल है और कलिकाल के अंदर सदाचार तो बिल्कुल लोप ही हो गया, माने बंद ही हो गया है, इसलिए तुमको ये अवस्था मिली है। सज्जन लोग तो इस संसार में दुखी हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो भजन करने वाले हैं वो तो दुखी हैं, सब ईमानदार लोग तो दुखी हैं और दुष्ट लोग महाराज बड़े सुखी हो गए हैं। लेकिन दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। स्थिति है, दुष्ट लोग तो बड़े सुखी हो गए हैं और महाराज बड़े जो है सज्जन लोग हैं, परमात्मा के भक्त हैं, वो दुखी दुखी रहे। और कलयुग में ये है भी मेरे भाई, ऐसी हालत मैंने देखी। धर्म वृद्ध मूलो वेद स्कंद पुराण शाखाट्य क्रतु कुसुमो मोक्षो फलो पादयो मधुसूदनो जयति। ये गरुड़ पुराण का श्लोक है। परमेश्वर रूपी वृक्ष की जड़ है धर्म। अगर हमको परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा की कृपा रूपी वृक्ष के नीचे बैठना है, तो हमको अपना धर्म बचाना होगा, धर्म करना होगा। यह गरुड़ पुराण बताते हैं हमको, ऐसा हमको करना पड़ेगा। और जो स्कंद है पुराण है, ये सारी इसकी शाखाएं हैं, क्रियाएं हैं, वही फूल है, फल है और मोक्ष है। हे भक्ति, धर्म का आचरण उत्पन्न हुआ और धर्म के स्वामी है श्री हरि। भगवान हरि का ध्यान करो। आचार्य प्रभु धर्मो धर्मस्य प्रवृच्युतः। कलयुग के प्रभाव के कारण विषय अनुरागी प्राणियों की तुम्हारी उपेक्षा कर दी है। तुम भक्ति को मानते नहीं, ज्ञान वैराग्य को विषय वासना के लोग नहीं जानते हैं, इसलिए तुम हरि की शरण में जाओ। इतना कहकर के देव ऋषि नारद जी बोले महाराज मुझे ज्ञान मत दो, मेरे ज्ञान को तो मालूम है, लेकिन कृपा करके मेरे ज्ञान और वैराग्य को आप स्वस्थ करिए। ये अचेत अवस्था में है, किस प्रकार से यह जो है चेतना में आएंगे, कृपा करके आप यह बताओ। शरणागत कहूं दे तजे, सुंदरकांड का निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में ते नहीं बिलोकत हानि। मैं आपकी शरण में हूं, कृपा करें। नारद जी बोले शरणागत को मुझे तजे, नहीं छोड़ना चाहिए शरणागत को। अब इतना कह करके महाराज श्री नारद जी विचार करने पड़े। यद फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कल्पेशो कीर्तनाति। जो फल हमको प्राप्त होता है योग करने से, समाधि से, ध्यान से, जो फल हमें मिलता है वही फल
कलयुग में केवल परमात्मा का कीर्तन करने से मिल जाता है। मैंने आपसे अभी निवेदन किया ना, कलयुग में केवल कीर्तनाति, परमात्मा का कीर्तन प्रधान है मेरे भाई। जितना हो सके हम ना तो योग कर सकते, ना क्षेम कर सकते महाराज, न प्रत्याहार कर सकते, ना धारणा कर सकते, ना ध्यान कर सकते। इतना करने के लिए हम कलयुग के प्राणियों पर जो है समय ही नहीं है। देखो ठाकुर जी के दो तरह के बंदर हैं, एक काम के बंदर और एक राम के बंदर। एक काम के बंदर हैं और एक राम के बंदर हैं। राम के बंदर कौन है? संत महात्मा। लेकिन हम आप दृष्टि हैं, हम आप हैं काम के बंदर। दिन रात काम 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 काम। हम आपसे कहो भाई आ जाओ थोड़ी, अरे इतना काम है कैसे आवे, आज दिन भर हमने इतना काम किया है। अरे स्थिति जहां तक पहुंच जाती है महाराज कि बोले कहां से आए हो? अरे काम से आए हैं। और जाने वालों से कहो, बोले कहां जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। हम अगर किसी को कह दें कि तुम तो काम से गए तो बुरा मान जाएगा। और हम लोग आप लोग बड़ी कहां जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। मतलब काम से ही चले गए। स्थिति है। कीर्तन हम लोगों को करना चाहिए। माताओं, आप लोग संस्कृत नहीं पढ़ी हो, वेद नहीं पढ़ी हो, कोई जरूरी नहीं है। हनुमान चालीसा याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। लेकिन आप जितना जो है परमात्मा का कीर्तन करें, भगवान का भजन करें, उतना ही फल आपको वेद पुराण शास्त्र पढ़ने से मिल जाएगा। ठाकुर जी का भजन करना चाहिए भगवान के कीर्तन से, यह हमको प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मेरे भाई, ठाकुर जी में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। परमात्मा का कलयुग में अगर हमको सुख से शांति से रहना है, अच्छा देखो सुख शांति से रहना है तो परमात्मा का नाम जपना पड़ेगा। हम लोग चार भाई एक साथ नहीं रह सकते। जरा देखिए आप शंकर भगवान को, आत्मेश्वर महादेव के रोज दर्शन करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? अब ज्यादा पीछे है तो बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान के रोज दर्शन करते हैं। क्या क्या दर्शन करके आते हैं हम लोग शंकर भगवान के? हम मंदिर में जाते हैं। क्यों जाते हैं? दर्शन करने क्यों जाना चाहिए हमको मंदिर में? क्या होता है मंदिर में जाने से? देखो, शंकर भगवान का मंदिर हो, भगवान श्याम का मंदिर हो, भगवान राम का, किशोरी जी का, हनुमान जी का मंदिर हो, मंदिर में जाए तो पूर्ण रूप से समर्पित होकर के हमको दर्शन करने चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि शंकर भगवान के मंदिर में आप जाएं तो जरा गौर करके देखिए। देखो प्रभाव बताता हूं मैं, कितना आनंद है परमात्मा के नाम में, कीर्तन में। शंकर भगवान के परिवार में जरा देखें हम लोग कितने लोग हैं। एक तो है भोलेनाथ, दूसरी मां पार्वती, तीसरे स्वामी कार्तिकेय जी, चौथे गणेश जी महाराज। ये है इनके परिवार में। जय हो राधे। तो ये लोग हैं इनके परिवार में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सब लोग जय बोले भैया। ये चार लोग हैं। तो किसी भक्त ने पूछा, आप जैसे श्रद्धालु भक्त ने पूछा, बोले भोलेनाथ एक कृपा करके बात बताइए हमको। बोले क्या? बोले यह बताइए, हम तो चार भाई एक साथ में शांति से नहीं रहते, लड़ाई झगड़ा ये वो चलता रहता है, लेकिन आपके परिवार में हमने दर्शन किए हैं मंदिर में। बोले क्या दर्शन किए हैं? बोले कि आप हैं, माँ पार्वती हैं, शंकर जी हैं, स्वामी गणेश जी हैं, स्वामी कार्तिकेय जी हैं। अच्छा, और एक दूसरे के दुश्मन अगर संसार में है तो वो शंकर जी के परिवार में है। जरा गौर करेंगे आप लोग, बड़ी अच्छी बात है। संसार चलाने का साधन दुश्मन कौन है? जरा देखिए शंकर जी के परिवार में दुश्मन है। शंकर भगवान का वाहन क्या है? नंदी, बैल, ये भी हम लोग देखते हैं। और पार्वती जी का वाहन क्या है? शेर।
तो शेर और बैल की जन्मजात की दुश्मनी होती है या नहीं होती? बताओ, होती है ना। अगर बैल शेर को मिल जाए, अकेला गाय मिल जाए, तो शेर कभी उसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन शंकर भगवान के यहां है, शेर भी है और बैल भी है। अच्छा, आगे आगे चले हम लोग। अब देखें गणेश जी महाराज, उनका वाहन है चूहा, और शंकर भगवान के शरीर पर है सांप। अब बताइए, सांप को अगर चूहा मिल जाए तो क्या चूहे को छोड़ देता है? वो कभी नहीं बच सकता। लेकिन कभी आपने सुना कि शंकर भगवान के यहां चूहे में और सांप में झगड़ा हुआ? कभी नहीं हुआ। आगे और चले, चूहा रोता है, गणेश जी का वाहन। तो स्वामी कार्तिकेय जी भोलेनाथ के पुत्र हैं, उनका वाहन है मोर। मोर पूछता है, चूहे तुम क्यों उदास हो आजकल, क्यों उदासी है? बोले भाई एक कारण है। बोले क्या? बोले क्या हम इसलिए उदास हैं, शंकर भगवान के शरीर पर जो श्रृंगार है वो सांप का है, और हमको डर लगता है कि इनके शरीर से एक भी श्रृंगार, एक भी सांप नीचे आ जाएगा तो हमको तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, ये हमको छोड़ने वाला नहीं है। तो बोले क्या करें? तो मोर कहता है, क्यों चिंता करते हो? मोर और सांप की जन्मजात की दुश्मनी होती है जी। मोर और सांप, मोर को सांप मिल जाए तो मोर छोड़ नहीं सकता। तो मोर कहता है कि चूहे क्यों डरते हो, जरा नीचे आने दो, हम देख लेंगे। कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। और अचंबा तो तब है महाराज, जब किसी को भूत प्रेत लग जाता है तो हम लोग जाते हैं बाबा के दरबार में, मठ पर, महात्मा जी के यहाँ। बोले भूत लग गया, थोड़ी सी बभूत लगा दो बाबा। बभूत से भूत भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ शंकर भगवान के साथ में संग में कौन है? भूत, और शरीर पे है बभूत। भूत और बभूत एक साथ में। हम लोग, आप लोग कह देते हैं कि भाई आग और पानी का बैर होता है, कहते हैं ना सब लोग। आप लोग कहते हो ना, आग पानी का बैर होता है, दुश्मनी होती है। अच्छा देखिए, शंकर भगवान के यहाँ आग पानी की दुश्मनी बैर कहाँ होता है? शंकर भगवान बोले कि तुम मेरे मंदिर में आ रहे हो फिर भी दुश्मनी देख रहे हो, मेरे यहाँ प्रेम देखो। बोले क्या? शंकर भगवान के सर पे है जटा, और जटाओं में है गंगा जी। ये तो हो गए जल, पानी। और भोलेनाथ के 3 नेत्र हैं, बीच माथे वाले नेत्र पर उसमें क्या है? आग। बताओ, आग और पानी एक साथ रहते हैं। शंकर भगवान बोले भाई संसार के प्राणियों, अगर तुमको जीवन में जीना है, गृहस्थ धर्म चलाना है तो मेरे यहाँ आइए। और सबसे विचित्र बात, भोलेनाथ बोले जरा देखो, आप लोग थोड़े से कष्ट से, थोड़े से भय से भयभीत हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, लेकिन मुझे पीने को क्या मिला? विष। शंकर भगवान ने पिया विष, और बोले अब जब ऊपर से पिया विष, मेरे दिल से निकला राम। जब दोनों गले पर मिल गए तो क्या हो गया? विश्राम। एक साथ में इतने एक दूसरे के दुश्मन विद्रोही मेरे परिवार में है, अगर आपको फिर भी विश्राम के साथ में रहना है तो परमात्मा का नाम जपना पड़ेगा, तभी विश्राम मिलेगा। अरे आराम की अगर तलब है तो एक काम कर, आराम की अगर तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। परमात्मा की शरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई, देव ऋषि नारद जी बोले कि देवी तुम परमात्मा का कीर्तन करो, ठाकुर जी का नाम जपो। नाम जपने से ही, भगवान का कीर्तन करने से ही सारी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन महाराज, भक्ति जी बोली महाराज जी मैंने खूब नाम जप लिया, जो कुछ करना चाहिए था किया, लेकिन अब क्या करूं, मेरे पुत्र जो है अचेत अवस्था में है, इनको थोड़ा बहुत वेद सुनाए, चारों वेद सुनाए तो थोड़ा बहुत होश आया, लेकिन पुनः वो है जो है अचेत अवस्था में हो जाते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओह संतन के संग लाग रे
अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरे बड़ भाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग नेक कमाई। 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 हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागाते कोई हंस बनावे। कागासी तो है हंस बनावे। कागाते कोई हंस बनावे। कागाते तो है हंस बनावे। मिट जाएगो और को दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बच जाए गोपुर को दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुतवत नार तीन आपाए। सुत पित नार तीन आशाएं। सुत पित नार तीन आशाए। सुत पित नार तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो। 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 राम चरण मन लाग रे हरि तेरी अच्छी बनेगी। श्री राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब पहले लोग थे